हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आज फिर लेकर आई हूँ साइंस का एक टॉपिक। यस, हम लोग कंटिन्यूशन में कर रहे हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बट कोशिश ये कर रही हूँ कि आप लोग को वो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, राइट। डिटेल के लिए आप जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक इज मोशन। मोशन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं ना। हमने क्या करा, हमने लीनियर मोशन करा था, इवन हमने लीनियर मोशन के क्वेश्चंस भी करे थे, है ना। तो अब हम लीनियर मोशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम लोग बात सर्कुलर मोशन के भी कर चुके थे। आज की जो क्लास में डिस्कशन करना है वो हमें करना है प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखिए बच्चे, होता क्या है, जो यूपीएससी का ये जो एनडीए का पेपर है, ये इसमें मोशंस के बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आते। मतलब अगर आप ये पूछे कि मोशन में से आता क्या क्या है, तो हम बोलेंगे भाई ये तीन ही टॉपिक मेन है मोशन के। लीनियर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसी में कर लीजिएगा। सर्कुलर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका, वो कौन से वाला मोशन है, वो आपका वो वाला मोशन है जो आपका टू डायमेंशन मोशन है, ठीक है। तो इनके दोनों के हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं, थ्योरी भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने फर्स्ट डे करा था, फिर से रिलेट क्वेश्चन किए थे, सर्कुलर मोशन किया था, एंड आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। चलिए, इस स्लाइड के बारे में तो बाद में बात करूंगी। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। हिंदी में प्रक्षेपित गति बोलते हैं इसको। ये हमारे टू डायमेंशन में ऐसे करके होता है ना। यही पाथ होता है, क्या बोलते हैं इस पाथ को, पैराबोला पाथ। सबसे पहली बात ये होती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहते किसे हैं, तो दीज आर द टर्म्स। तो बेटर तरीका ये होगा कि हम सबसे पहले तो देखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, यानी उसमें क्या क्या होना चाहिए। फिर सेकंड हम लोग ये देख लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से टर्म्स हैं जो कांस्टेंट रहने चाहिए, यानी वो टर्म्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हमने एक पार्टिकल को लिया और उसको थीटा का एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी के साथ फेंक दिया। किस पाथ पर, पैराबोलिक पाथ पर। तो सबसे पहला प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होना चाहिए, पैराबोला पाथ होना चाहिए। पहली चीज हो गई बेटा। पैराबोला पाथ का मतलब क्या होता है, पैराबोला पाथ का मतलब होता है दोनों डायमेंशन में हो। दोनों डायमेंशन का मतलब है कि उसके पास दोनों कंपोनेंट होने चाहिए ना वेलोसिटी के। ये वाला जो कंपोनेंट होता है इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, ये वाला कंपोनेंट होता है इसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सा कंपोनेंट हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपोनेंट रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हाइट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रेंज। रेंज समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, इस वाले डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। ओके, पहली चीज ये हो गई। अब मैंने बोला कि अगर मैं इस वाले पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ, राइट, कौन सा पॉइंट है ये वो पॉइंट है जब पार्टिकल अटेंड कर रहा है आपकी मैक्सिमम हाइट, यानी अ पॉइंट वेयर पार्टिकल अटेंडेड अ मैक्सिमम हाइट। वहां पर कौन से टर्म है जो जीरो हो जाते हैं, कौन से टर्म है जो मिनिमम हो जाते हैं। तो पहली चीज बच्चे याद रखिएगा, ये वो पॉइंट है जिससे आगे आपका जो पार्टिकल था, जो भी स्टोन पत्थर या स्टोन पत्थर है नहीं, स्टोन है, बॉल है, या जो भी चीज आप थ्रो कर रहे हो, वो अब और हाइट अटेंड नहीं कर रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट्स मीन कि वो कंपोनेंट ही नहीं है जो और हाइट अटेंड करा दे। दैट्स मीन कि इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट है ना आपका, वो जीरो हो गया। क्या था वर्टिकल कंपोनेंट, यू साइन थीटा, क्या हो गया बच्चे, जीरो हो गया। यानी अ पॉइंट वेयर पार्टिकल अटेंड अ मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल कंपोनेंट बिकम जीरो, बट वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टिल है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना था उतना ही है, तभी तो उसने ऐसे करके इसको आगे मोशन कराया, नहीं तो ये तो यहीं का यहीं गिर जाता भाई। ओके, सेकंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी क्या होगी। यस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पार्टिकल अटेंड करते हैं मैक्सिमम हाइट पर, उस पर वेलोसिटी क्या होगी। तो कई बार हम लोग क्या सोच लेते हैं, हम लोगों को लगता है कि भाई क्योंकि वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो गई, बट ऐसा नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी जीरो बोलेंगे तो आपका स्टोन तो यहीं के यहीं ऐसे ही गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना, उसने तो आगे की जर्नी करी। तो आप ये बोलोगे इस पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है। और
काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, बट नॉट अ जीरो। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटा। एंड एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एंटायर पैराबोला में जो जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सेकंड पॉइंट पे लिख लेते हैं, जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो वो कौन से टर्म्स हैं जो कांस्टेंट रहेंगे। तो आप बोलेंगे जो कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है ना, सेम कांस्टेंट मतलब वही हुआ ना, ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या हो गया बेटा, सेम रह रहा है। सेकंड, आप ये देखो u आपका जो साइन थीटा था वो जीरो हो गया, बट कॉस थीटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, मतलब रेंज के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, यानी u कॉस थीटा जितना था उतना ही रहेगा। स्टोन का मास भी उतना ही रह रहा होगा, क्योंकि u कॉस थीटा आपका कांस्टेंट है, तो मतलब मोमेंटम भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वो कौन से टर्म हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहते हैं। तो एक तरह का क्वेश्चन तो ये आता है और एक तरह का क्वेश्चन ये आता है। अब और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, एक और क्वेश्चन होता है बेटा, मान लो कि मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, मैंने उनको ऐसे करके थ्रो करा है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपको ये दिख रहा है कि दोनों पार्टिकल सेम रेंज कवर कर रहे हैं ना बेटा, ठीक। अब कंडीशंस ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई दो पार्टिकल, मान लो एक मेरा पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, व्हाट आई एम सेइंग कि दोनों की रेंज सेम है, तो सेकंड हमने कहा दोनों को हमने सेम वेलोसिटी से भी फेंका, लो भाई वेग भी दोनों का सेम, बट एंगल तो दोनों का अलग अलग है, तभी तो पाथ अलग अलग है ना। तो ये मैंडेटरी कंडीशन है, यानी ऐसा होगा ही होगा कि उनके जो एंगल का सम है, दिस इज थीटा वन प्लस थीटा टू, दैट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया बेटा, कि उन दोनों का जो सम है वो मस्ट बी 90 डिग्री। ओके, इन तीन कंडीशन में से कोई सी भी दो कंडीशंस होगी, तो थर्ड वाली कंडीशन को आप खुद ही एज्यूम कर लेंगे कि वो होगा ही होगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके दो पार्टिकल हैं, अलग अलग मोशन कर रहे हैं, दोनों को 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है, रफ्तार वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जा रहा है, एंड एक का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, एक का एंगल है 30 डिग्री, एक का जो रेंज है वो है 200 मीटर, तो बताओ दूसरे की रेंज क्या होगी। मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, आप लोग आंसर ऑफ कोर्स कैसे करेंगे, है ना, सुनेंगे आंसर। आपके पास दो पार्टिकल हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों पार्टिकल को सेम वेलोसिटी के साथ फेंका गया बेटा, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, एक का एंगल 60 डिग्री, एक का एंगल 30 डिग्री, एक की रेंज 200 मीटर हो गई, दूसरे की क्या होगी। अब आप देखोगे अरे यार ये तो दोनों का एंगल का जो सम है 90 डिग्री आ रहा है, मतलब इन तीन कंडीशन में से दो कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी, हो गई ना फुलफिल, एंगल भी और वेलोसिटी भी। तो थर्ड वाली अपने आप मान लो कि इसका भी कितना हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। एक और देख लेते हैं इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और चीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे ना पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट अटेंड करानी है, मैक्सिमम हाइट, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू अटेंड द मैक्सिमम हाइट। तो बेटा याद रखना, जब भी आप पार्टिकल को हाइट अटेंड कराने के बारे में बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट, हाँ इस पॉइंट पे, तो थीटा जो है ना अगर आप लिखते हैं 90 डिग्री तो ठीक है मैक्सिमम हाइट तो अटेंड करेगा, लेकिन होता क्या है 90 में, सोचो मेरे पास एक स्टोन है, मैंने उसको ऐसे करके उछाला 90 डिग्री पर, तो वो 90 पर ही वापस आता है ना, यानी जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पर वापस आ गया। मतलब क्या हुआ कि इसमें रेंज जीरो हो जाएगी, और प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या था कि भाई पाथ पैराबोला होना चाहिए, मतलब थोड़ी ही सही लेकिन रेंज होनी चाहिए। मतलब 90 डिग्री पे एंगल तो हाइट तो मैक्सिमम ले ली, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, है ना बच्चे, हाइट मैक्सिमम ले ली बट इट इज नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके भाई, अब आपके पास क्वेश्चन पूछ लिया गया, चार ऑप्शन दे दिए और बोलता है बताओ इसमें से किसमें मैक्सिमम हाइट अटेंड करेंगे। तो मान लो मैं आपको ऑप्शन देके ही बात करती हूँ, देखिए ये रहे हमारे चार क्वेश्चन ऑप्शंस। फर्स्ट में ले लेते हैं 60 डिग्री, और फेवरेट 45 डिग्री, 80 डिग्री एंड 30 डिग्री।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा एंगल है जिसपे पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा अगर हम उसे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर फेंकें। तो हम क्या देखेंगे कि भाई हमें तो पता है कि मैक्सिमम हाइट 90 होती है, लेकिन 90 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि भाई रेंज 0 होती है। तो हम कुछ ऐसा लेंगे जो हमें हाइट भी दे और रेंज चाहे थोड़ी बहुत ही हो बट होनी जरूरी है, तभी तो प्रोजेक्टाइल होगा। तो बेस्ट वे ये है कि जो भी आपके 90 के मोस्ट नियर होगा वही आपको करेक्ट आंसर देगा। अब 90 के मोस्ट नियर तो 80 आ रहा है, दैट्स मीन वी विल गो विथ 80 डिग्री, है ना। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जिनके मन में 45 चल रहा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हैं ना 45 डिग्री एक्चुअली स्टैम्प हो जाता है। रीजन बताती हूँ कहाँ यूज करते हैं 45। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए, बेटा जब भी हम मैक्सिमम रेंज के बारे में बात करते हैं तो होप यू अंडरस्टैंड रेंज बेटा, है ना। वो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, नीरज चोपड़ा याद है ना सबको, गोल्ड मेडल दिलाया था हमें, तो उन्होंने रेंज जो है वो सबसे ज्यादा कवर करी थी ना। तो रेंज के लिए मैटर किस चीज का होता है? आपके फ्लो एंगल का मैटर होता है। नहीं होता रिवर्स में आप लोग स्टोन फेंक कर देखते हो, पता नहीं अब आप लोगों ने देखते हैं कि नहीं, नहीं तो पहले बच्चे खेला करते थे और अब तो पता नहीं बच्चे ऐसा गेम खेलते भी हैं कि नहीं खेलते। क्या होता था आपके पास रिवर में आप स्टोन फेंक रहे हो, तो अगर आपने उसी स्टोन को ऐसे करके फेंका दैट्स मीन थ्रू द पैराबोला, तो वो जो स्टोन था वो धप, हाँ धप की आवाज आती है, सीधा पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आप उसी स्टोन को ऐसे करके थ्रो करें लाइक दिस, तो ये क्या हुआ कि वो जो स्टोन जब इसी रिवर पे गया तो उसने सीधा पानी के अंदर नहीं गया, वो क्या हुआ, वो स्टेपिंग मोशन करा, ऐसे 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 ऐसे, है ना, स्टेपिंग टप्पा। हाँ, तो स्टेपिंग मोशन करता हुआ गया, एट द एंड वो भी गिर गया पानी के अंदर, बट उसने जो जर्नी करी ना वो एकदम से ऐसे ना करके, नो इट इज इन अ स्टेपिंग फॉर्म। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई डिफरेंसेस क्या था, वी सेड भाई डिफरेंसेस ना पाथ का था। अगर मैंने उसको ऐसे करके फेंका था तो उसमें दोनों कंपोनेंट जा रहे थे वेलोसिटी के, और जब मैंने उसको ऐसे करके फेंका तो सिर्फ एक कंपोनेंट गया, कौन से वाला, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल वाला, वर्टिकल कंपोनेंट तो रहा ही नहीं। इसलिए वाटर ने फोर्स लगाया, मतलब वाटर के पार्टिकल का जो फोर्स था उसने उसे रोका, लेकिन जब वो स्टोन बार बार उसके फोर्स को ब्रेक कर रहा है एट द एंड वो गिर ही गया। खैर, अभी मैं रेंज मैक्सिमम की बात कर रही हूँ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा याद रखना मैक्सिमम रेंज जो है वो 45 डिग्री के एंगल पर होगी। हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हो व्हाई यू टेक दिस 45, बिकॉज 45 डिग्री के लिए हमारे पास है फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री लगाते हैं तो बेटा साइन कितना हो जाएगा, साइन आपका 90 डिग्री हो जाएगा ना, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। दैट्स मीन ये आपका मैक्सिमम रेंज का भी फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो मैक्सिमम रेंज पर यू स्क्वायर अपॉन जी होगा, वेयर थीटा जो आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली बच्चे इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे फॉर्मूला लेकर आपको हाइट निकालना, रेंज निकालना। तीनों के फॉर्मूला लिख लीजिए, आपने हाइट लिखा है यहाँ पर, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम, फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। बस याद रखना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितने भी हैं वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। जैसे ऐसा बोल देगा कि रेंज जो है वो हाइट की ट्वाइस है तो बताओ एंगल कितना है, या हाइट रेंज का डबल है तो बताओ एंगल कितना है, यानी वो कौन सा एंगल है, मतलब यार नहीं ऐसा भी पूछ सकता है वो कौन सा एंगल है जिसमें रेंज और हाइट दोनों सेम है। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपकी एनडीए कैटेगरी के अंदर, उसमें जो वेरिएशंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस का है। मतलब यू डोंट नीड टू गो दैट कि वो जो पूरा डिटेल में पढ़ा था उतनी की जरूरत नहीं है, चेक भी कर लेना, पास ये क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होंगे ही। तो ये देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे हमने पहले लॉ ऑफ मोशन को करा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिए, सर्कुलर मोशन को करा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए, ऐसे ही आज प्रोजेक्टाइल मोशन को इवन मैंने कुछ तो बताया आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर इसमें क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो जरूर मैसेज कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू बेटा, जय हिंद।